राधे राधे जी। आप सभी को आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नमक के बारे में, जो कि सभी की रसोई में बहुत इजीली अवेलेबल है। और आप सभी जानते हैं कि नमक हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत से कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि नमक से आप अपनी किस्मत भी चमका सकते हैं। जी हाँ, नमक का प्रयोग, नमक का इस तरीके से उपयोग किया जा रहा है जिससे लोगों की किस्मत भी चमक रही है, बहुत से ग्रह दोष भी दूर हो रहे हैं। इस रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। नमक हमारे जो जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो जाए तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु बढ़ाता भी है और आयु हमारी घटाता भी है। नमक का उपयोग करना कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ खाने के अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में नमक का यूज़ बताएंगे। लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो भी स्किप हो जाएंगी। वैसे तो नमक के ढेरों उपाय हैं, लेकिन हम उन उपायों के बारे में कुछ बताएंगे जो चमत्कारिक उपाय होंगे, जिन्हें जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। नमक कई प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। देखिए, मैं एक एक करके बताऊंगी। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक भी कहते हैं, समुद्री नमक, काला नमक और सामान्य नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। देखिए, जब आप लोगों के ग्रह खराब होते हैं, चंद्रमा कमज़ोर है, राहु की दशा चल रही है, लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता, घर में रखा नमक। सावधानी कुछ हमें रखनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए। और वो छोटी सी सावधानी, देखिए, हम अपनी रसोई में लोहे में नमक रख देते हैं, है ना, और प्लास्टिक में रख देते हैं। बहुत से ऐसी धातु स्टील में रख देते हैं, जो आपके साथ क्या कर सकता है, कौन से ग्रह खराब कर सकता है, आप नहीं जानते इन चीज़ों को। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक और जो चंद्रमा और शुक्र है, उसको नमक का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो चंद्रमा और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, बहुत ज़्यादा घातक। जो लोग हैं उनको वो समझ भी नहीं सकते हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ आपकी लाइफ में इतना बड़ा इफ़ेक्ट डाल सकती है। नमक को अगर आपने स्टील या लोहे में रखा, जो कि आजकल मसालदानियाँ आ रही हैं, पहले की भी हैं जो स्टील में रखते हैं और जो है उसमें रखते हैं लोहे में, लेकिन बहुत पुराने ज़माने में लोग तब भी कांच का, जैसे कांच जो होता है उसके बॉक्स में रखा करते थे काफ़ी पहले। नमक को घातक बहुत ज़्यादा सिद्ध होता है ये। और जो रोग होते हैं वो, और जो लाइफ में जो बीमारियां हैं जो शरीर में, वो लगनी शुरू हो जाती हैं। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए, बर्तन में। नमक को सिर्फ कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद, लड़ाई का सूचक माना जाता है अगर नमक गिरता है तो। भारत में इसका गिरना अशुभ माना जाता है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं, कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। उससे भोजन की जो पवित्रता है वो नष्ट हो जाती है और दरिद्रता आ जाती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में भी डाल सकते हैं आप। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में कभी भी ना दें। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। ध्यान रखें, भोजन पकाते समय भोजन को चखते नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। और ऐसे ही जो नमक है उसको दोबारा से, मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, उसको बाद में भी डाल सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसीलिए भोजन को पवित्रता के साथ जो है बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका राहु जो है वो बहुत जल्दी खराब होगा। अगर आप सुखी जीवन चाहते हैं, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक तो बिल्कुल भी ना खाएं।
उसका मीठा खा सकते हो, लेकिन नमकीन चीज़ें, नमक बिल्कुल ना खाएं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़ करके, गुरुवार छोड़ दीजिए, वीरवार जिसे हम बृहस्पतिवार कहते हैं, बाकी के दिन नमक का पोछा लगाएं और जो है वो साबुत जो खड़ा नमक होता है समुद्री, वो मिलाना चाहिए। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, बिल्कुल वातावरण पवित्र होता है, लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है और उनका आने का मार्ग खुल जाता है और घर में बरकत भी रहती है। धन में जो घर है उसमें धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर लें। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला एक रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक जिसे बोलते हैं, वो भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। हर महीने कटोरी का नमक बदल लें, पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट भरकर रखें, 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर जो है रॉरिंग लाइन जो होता है उसका फ़ोटो, जो रॉरिंग लाइन होता है, जो दहाड़ता हुआ शेर, उसका फ़ोटो पेस्ट कर दें। नज़र अगर उतारनी है, बहुत बुरी नज़र लगी, एक चुटकी नमक लें, उससे 7 बार उतारें और उसको बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नज़र दोष जो है बहुत जल्दी दूर होती है। व्यक्तिगत बाधा, अगर किसी ने आपको किसी तरीके से कुछ, जैसे कई बार रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, बाधाएं आती हैं, उसके लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर वॉशरूम में डालकर, शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। इससे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। मिला जुला वास्तु दोष हो, अगर मान लीजिए वास्तु दोष है और आप घर को बदल नहीं सकते, आपके पास पैसा नहीं है या बहुत होच पोच हो जाएगा घर बदलने से और इधर का चीज़ों को तुड़वाने से, मन में टेंशन है, चिंता है, दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर न फेंकें। धन प्राप्ति और बरकत हेतु जो है नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहाँ नमक में सुगंध भी, मतलब एक जो खुशबू है वो भी बनी रहती है, धन की भी कमी नहीं होती है। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबी बीमारी से पीड़ित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी तक पहुंचते रहें। राधे राधे जी आप सभी को। लेकिन ये उपाय ज़रूर फॉलो करिएगा और इसका जो भी आप लोगों को इफ़ेक्ट पड़ता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।